संतोष मिश्रा और संत कबीर नगर कोटदार संघ की इकाई का मैं जिला अध्यक्ष हूँ। संत कबीर नगर जिला इकाई कोटदार संघ का मैं अध्यक्ष हूँ। संतोष मिश्रा मेरा नाम है। सर, क्या ऐसी समस्या आई कि पूरे भारत के कोटेदार सब इकट्ठा हो गए और लोग दिल्ली जंतर मंतर पे पहुंच रहे हैं? आप थोड़ा बताएंगे। असल में देखिए, कोटदारों की स्थिति अन्य पूरे देश में तो दयनीय है ही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में अति दयनीय है, क्योंकि हर अन्य प्रांतों में अलग अलग कमीशन है। कहीं 200 रुपये है, कहीं 150 रुपये है। तमिलनाडु में 15,000 रुपये प्रतिमाह दिया जाता है और मेरे यहाँ सिर्फ 70 पैसे कमीशन है। 70 पैसे कमीशन बहुत पुराना कमीशन है और अभी 1 महीने पहले मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया कि 20 रुपये प्रति क्विंटल कमीशन आपका बढ़ाया जाता है। तो 70 से 20 90 हो गए। 90 रुपये में प्रति क्विंटल कमीशन पे हम लोगों का। अब एक उदाहरण, मैं 50 क्विंटल का आवंटन का कोटदार हूँ, तो मुझे 4,500 रुपये मेरे कमीशन बने। सिर्फ 4,500 रुपये मुझे एक माह में कमीशन। अरे यदि किसी का 100 क्विंटल है तो उसको 9,000 हो जाएंगे। यानी इसी 4,500 रुपये में आपको पूरे गांव के लोगों को बुला के भोजन करके और हर एक को संतुष्ट भी करना है, क्योंकि हर तरह के लोग आते होंगे। और उसी 4,500 रुपये में क्या आपका चल जाता है? 4,500 रुपये में वही तो कह रहे हैं कि भूखमरी के कगार पे कोटदार। अब आपको बता दूं, कोटदार ऐसा अगर कोई भी व्यक्ति, उत्पीड़न तो उसका बहुत होता है। उत्पीड़न यदि सज्जन से सज्जन व्यक्ति कोटदार के सामने आता है तो वह दुर्जन बन जाता है। कोरोना काल में जिस वक्त एक लोग दूसरे के पास नहीं जाते थे, उस समय एक मशीन कोटेदार तमाम तरह की व्यवस्थाएं करके और अंगूठा लगवाते थे और लोगों को, यानी लोगों के घर में राशन हर माह पहुंचता था। और आप लोगों की ये बहुत बड़ी उपलब्धि रही है कि आप लोगों ने कोरोना काल में बहुत ही मेहनत किए और उसमें आप लोग सबसे ज़्यादा सहयोग अगर किसी का रहा कोरोना काल में तो हर गांव के कोटेदारों को रहा है। और इसके बाद भी अगर सरकार नहीं सुनेगी तो आप क्या करेंगे वहां जाके दिल्ली जंतर मंतर में? हमको पूरा उम्मीद है, पूरी आशा है। हम लोग अपनी लड़ाई लड़ेंगे। हम लोग सरकार के ही एक अंग हैं। सरकार के ही एक अंग हैं। किसी की भी सरकार हो, हम उसके हैं। सरकार, क्योंकि सरकार के अधिकारी होते हैं, अधिकारी हमारे होते हैं। सरकार के अंग हैं। सरकार से अपनी मांग रख रहे हैं। भाई, जो लोग, हम लोगों को संवैधानिक अधिकार है, यदि नहीं मांग मानी जाएगी तो हम लोग उठान वितरण बंद कर देंगे। हम आपका एक फ़ोटो देखे थे फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे वायरल हुआ था। आप जो है कुछ प्रार्थना पत्र लेके और संत कबीर नगर के डीएम से भी आप मुलाकात किए, और वो कैसी मुलाकात थी? देखिए, पूरा जुलाई महीने 2 अगस्त को दिल्ली में कार्यक्रम है। पूरे भारत के कोटदार इकट्ठा हो रहे हैं रामलीला मैदान से और जंतर मंतर तक पैदल मार्च करेंगे। 4-5 किलोमीटर की दूरी, और 5,80,000 राशन डीलर हैं पूरे भारत में। उसमें 80,000 तो सिर्फ यूपी से हैं। तमाम प्रांतों के लोग इकट्ठा होंगे और उसी में हमारे जो प्रदेश नेतृत्व है, राष्ट्रीय नेतृत्व है, उन लोगों को आह्वान पर कि आप अपने यहाँ के सांसद को एक आमंत्रण पत्र दीजिए, ज्ञापन दीजिए, उनको सूचित करिए कि आप हमारे यहाँ कार्यक्रम में, जंतर मंतर पर जो कार्यक्रम होगा उस कार्यक्रम में आप आइए और अपने यहाँ जिलाधिकारी महोदय को अवगत कराइए। तो मैंने जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दे दिया कि ऐसी स्थिति है। हम लोग 1 तारीख को धरना प्रदर्शन प्रधानमंत्री को संबोधित करके, जिलाधिकारी जी के द्वारा संबोधित करके वो प्रार्थना पत्र था, वो ज्ञापन था, और उसी ज्ञापन को हम लोग देने गए थे। अच्छा, मोदी जी के भाई ही आपके कोटेदार में यानी पूरे भारत के अध्यक्ष हैं? नहीं, पूरे
राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। हम हमारे यूनियन के लिए बहुत लड़ाई लड़ते हैं, आज से नहीं। वो सगे भाई हैं, उनके सगे छोटे भाई हैं प्रहलाद मोदी जी, इस देश के प्रधानमंत्री के सगे भाई प्रहलाद मोदी जी हैं। उनसे मेरी मुलाकात हो चुकी है और इस यूनियन को चलाने वाले, इस संगठन को चलाने वाले वो बहुत मेहनत करते हैं, बड़ा परिश्रम करते हैं। ये कितना दिन से है प्रधानमंत्री बनने से? जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने उससे पहले से है या उसके बाद में? उसके पहले से संगठन का काम कर रहे हैं और हमेशा कोटदारों के हित की लड़ाई, उनके हक और हकूक़ की लड़ाई हमेशा लड़ते हैं। तो क्या रामलीला मैदान में आएंगे? हाँ बिल्कुल, 2-3 कार्यक्रम इसके पहले हो चुके हैं, पूरा दिन उपस्थिति दिए हैं, पूरा दिन रहे हैं। 2-3 कार्यक्रम इधर 4-5 सालों में हो चुके हैं धरना प्रदर्शन। प्रहलाद मोदी जी कार्यक्रम में शिरकत करते हैं और कोई भी कार्यक्रम हो, अगर कोटदारों से संबंधित कार्यक्रम है, अगर संतकबीर नगर में, आपको विश्वास दिलाता हूँ, संतकबीर नगर में कोई कार्यक्रम यहाँ हो जाए तो गुजरात से चल के संतकबीर नगर आ जाएंगे। ठीक है, आप लोग की मांग तो बहुत ही बेहतर है और ऐसा होना भी चाहिए। कोरोना काल में जितने भी कोटेदार हैं वो काफ़ी मेहनत किए और बीच में एक हम सुने थे एक पेपर के और चैनल के तमाम माध्यम से कि जितनी भी बिजली बिल है ये कोटेदार जमा करेंगे और गांव से वसूलेंगे, जमा करेंगे और इसी बहाने उनको एक रोज़गार के तौर पे मिल जाएगा और इनकी आय भी बढ़ जाएगी। तो उसमें कुछ हुआ नहीं क्या? बिजली का बिल वो झुनझुना है, उसमें आय। अब ये बताइए, यदि 100 कनेक्शन है एक गांव में 100 कनेक्शन है, 100 कनेक्शन है, आप बिजली का बिल जमा कराएंगे तो आपको 1700 रुपये मिलेंगे और उसमें से हो सकता हो 50% लोग ले जा करके वहाँ जमा करें हार्डिल पर कि गांव का कोटदार हैं, हम नहीं जमा करेंगे, पता नहीं कैसे क्या वहाँ 50% यदि लोग जमा करेंगे तो आप 850 रुपये में बिजली बिल के नाम को जमा करने को 850 रुपये पूरे महीने हाथ रख करके, हाथ पे हाथ रख करके बैठ पाएंगे। आज़ादी के 75 साल के बाद तमाम ऐसे प्रधानमंत्री आए देश में और एक समय थी कि लोग हर पार्टी का झंडा अपनी अपनी गाड़ियों पे लगाते थे। बीएसपी का हो गया, समाजवादी का हो गया, भारतीय जनता पार्टी का हो गया, कांग्रेस का हो गया। आज़ादी के 75 साल के बाद एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं कि जिन्होंने इस बार संदेश दिए कि हर घर तिरंगा लहराएगा। इसमें आप क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया, यह अभियान, यह है राष्ट्र प्रेम, देश प्रेम के प्रति यह तिरंगा हम लोगों की जान है, हम लोगों की पहचान है, हम लोगों की शान है और यह तो बहुत बढ़िया अभियान है। इसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतने कम।